जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरवीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 25। इससे पहले हमने 24 सेट कर लिए हैं। जो भी साथी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है बहुत जल्द होने वाली है। दिसंबर में तो आपका आरपीएफ एसआई का पेपर होगा, नवंबर में 2 से दिखा रहा है, और उसी के बाद जनवरी या फरवरी में ही तक आपका पेपर हो जाएगा कांस्टेबल वाला। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो देखेंगे और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। पूरे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अच्छे से, 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? तो बताएंगे कौन सा करता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे। इसमें कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आज़ाद हिंद फौज को डैश के नाम से भी जाना जाता था। तो आज़ाद हिंद फौज को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय सेना। किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 2 नंबर। अगला है, डैश छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं और जिनका श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बोलेंगे 4 का, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्कूनर के साथ जुड़ा है? स्कूनर के साथ कौन जुड़ा है? तो बताएंगे पंकज आडवाणी। ऐसे पंकज आडवाणी। 6 नंबर का देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सा है? बताएंगे कमेंट करके। अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा है ये, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। 8 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समगत पदक तालिका में डैश स्थान है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें बताएंगे तृतीय। कौन सा? तृतीय। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की? यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की? तो यहाँ हो जाएगा हेनरी डेरोजियो। कौन? हेनरी डेरोजियो। अगला है 9 नंबर, डैश में स्थानीय तूफान नोर वेस्टर्स को बारडोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। 10 नंबर देखेंगे हम लोग,
पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क, मिट्टी की रेत आदि जैसी कई अशुद्धियों से दूषित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो बताएंगे क्या कहते हैं इन्हें? इसे हम गैंग कहते हैं, गैंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ बताएंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की? नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन दिया है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हों तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, बॉल टैपरिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है? तो कौन है वो? बताएंगे स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बताएंगे धोवन सोडा। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा। 17 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी है? तो किसने दी है? सुंदरवन। कौन? सुंदरवन। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। अगला है, दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान डैश के तहत अलग हुआ। तो किसके तहत अलग हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बताएंगे रक्त वाहिकाएं। क्या कहते हैं? रक्त वाहिकाएं। अगला क्वेश्चन दिया है, सोनापानी ग्लेशियर भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सोनापानी ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखेंगे, 22 नंबर, विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? प्रस्तावना से की गई थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकी संविधान। देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो बताएंगे 22 का हो जाएगा आपका पश्चिमी हिमालय। 23 नंबर है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष में की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी? 1938। भारत का संविधान डैश तारीख को अपनाया गया था? किस तारीख को? तो बताएंगे 26 नवंबर 1949। 25 नंबर दिया है,
डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे उस प्रोटीन का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। तो क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन सी नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती ना, तो नर्मदा दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ा है? खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा है? आपका आंसर आएगा असहयोग आंदोलन। किससे? असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन दिया है, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन है थॉमस रो, जेम्स मिल और अगले ऑप्शन दिए हैं रॉबर्ट क्लाइव, अगला है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अगला है, जंपिंग इवेंट्स निम्नलिखित में से कौन से खेल के अंतर्गत आता है? तो कौन से खेल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वांस कूद। विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो करंट अफेयर पुराना है ये, बताएंगे कौन था? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या होगा। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आप बताएंगे शनि। शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर क्या है? वलय है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 33, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कब की गई थी? 1911 में। कब? 1911 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 डैश से संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से। 35 नंबर दिया है, स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्न में से कौन से देश से पृथक करता है? तो किससे पृथक करता है? तो आपका आंसर आएगा ये मोरक्को। किससे? मोरक्को। अगला है, वैक्यूम जिसे निर्वात कहते हैं में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति क्या होती है? तो बताएंगे इसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे डैश में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा? 1992 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नास्तिक स्टेट से आप क्या अभिप्राय है? आपका क्या अभिप्राय है? नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है? तो इससे क्या अभिप्राय है? धर्म विरोधी। क्या है? धर्म विरोधी। अगला दिया है, किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? केटू, गॉडविन ऑस्टिन को। कौन? गॉडविन ऑस्टिन को। अगला है, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सी दर उन विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है? तो क्या इंगित करती है? 41 में शिशु मृत्यु दर। अगला है 42 नंबर, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ये बताएंगे आप। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? सबसे गरीब, तो कौन सा ये? बीपीएल कार्ड। ठीक है, बीपीएल कार्ड। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ? हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ? तो आप बताएंगे ये हुआ था सिंधु नदी। कौन थी? सिंधु नदी। अगला दिया है, मयूर सिंहासन तख्त एताउस किसके काल में बनाया गया था? किसके काल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शाहजहां। किसके काल में? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 46 का हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला दिया है आपका 47 नंबर, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला है, स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अगला है, डेमोक्रेसी शब्द डैश से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द जो है आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे? ग्रीक शब्द से लिया गया है। 50 नंबर है, विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर उत्पन्न होता है? तो इसमें हो जाएगा विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जो साथी नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, हमने अभी तक 24 सेट करा दिए थे, तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।